वेलकम टू अनदर क्लास। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर तरह के एग्जाम्स में ये आता है। टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेंदीएस्ट मतलब सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको बनने में कितने साल लगे, कितने दिन और कितने महीने, ये आप कमेंट में बताएं, या तो फिर मैं कुछ दि, कुछ दिनों बाद बताऊंगा अगर कोई बताने में समर्थ नहीं हुए तो आज वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लिखने के लिए हमारे कई महानुभावों ने अपने दिन दिन रात एक करके मेहनत की, आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस को हम जानेंगे। क्योंकि मेरे अनुसार आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट से मिलके हुआ बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हम जैसे कि पहली फर्स्ट कंट्री पे जिस पे आज हम लोग का स्टॉप है, पहला कंट्री है आयरलैंड। तो आयरलैंड से कौन कौन सी चीजें ली गई थी? तो आयरलैंड से ली गई थी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉमिनेशन जो राज्यसभा मेंबर्स का होता है वो कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, ये चीज। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें जो है ये हमारे आयरलैंड से ली गई है। ठीक। अगला देश जो है वो हमारा जापान है अगर हमारी लिस्ट में। तो जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि वो प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें जापान ने दिया है। ठीक बात। अगले जो देश कंट्री है हमारे लिस्ट में वो है जर्मनी। तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल होते हैं कोर्ट्स में, पर उनका सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ हो सकता है इमरजेंसी के दौरान पे। ठीक है, और एक बार ये ऐसा हो चुका है। जरा सोचिए। हिंट दे रहा हूँ, 1971 का ईयर था, बाकी अब आप बताएंगे कमेंट में। तो फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी वो लिया गया था जर्मनी से। ये कंसेप्ट हमें जर्मनी ने दी है। ठीक बात है। अब अगर आए फ्रांस पे, है अगला स्टॉप हमारा कहाँ है? फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया है हमारा? फ्रांस से हमारा लिया गया है रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका जिक्र शायद हम लोग 9-10 क्लास में भी कहीं पढ़े थे। कोई रिवॉल्यूशन भी था, शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था ना, शायद क्या वही था। ठीक है। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? रिपब्लिक का कंसेप्ट और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द रिपब्लिक का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। बढ़िया बात। अब फ्रांस का तो हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोग को कहाँ दे जाना है? अगला स्टॉप है हमारा साउथ अफ्रीका। जी। तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया था हमारा? साउथ अफ्रीका से लिया गया था इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब आप बोलेंगे कि ऊपर में भी कहीं पे आपने देखा था, तो ये देख लीजिए, आपको डाउट ना हो। जो आपने यहाँ पे आयरलैंड में देखा था वहां पे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा। राज्यसभा में कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यसभा में कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं और कुछ मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। तो जो नॉमिनेशन का प्रोसीड्यूर है वो आयरलैंड से आया है, और जो इलेक्शन का प्रोसीड्यूर है जिससे आपके इलेक्शन का जो भी रेशियो वगैरह है वहां पे कैसे एमएलएज एमपी वहां पे ये कर रहे हैं अपने राज्यसभा के लिए, वही करते हैं या अगर कोई और करते हैं तो बताइए आप। तो इलेक्शन का जो भी प्रोसीड्यूर है राज्यसभा का वो हमारा कहाँ से आया है? वो हमारा साउथ अफ्रीका से आया है। इलेक्शन और नॉमिनेशन क्लियर है आप लोग को? हंसी मजाक बहुत हो गई है। इलेक्शन और नॉमिनेशन क्लियर है ना? राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के मेंबर जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के है उस तरह से वो नॉमिनेट होते हैं। तो ये जो है नॉमिनेशन का कंसेप्ट आयरलैंड ने दिया है और इलेक्शन का कंसेप्ट साउथ अफ्रीका ने दिया है। अमेंडमेंट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट आप जानते हैं अमेंडमेंट क्या होता है? जैसे 42nd अमेंडमेंट मोस्ट फेमस अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी अमेंडमेंट से आपका बहुत सारे वर्ड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी जोड़े गए थे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना था। तो जो अमेंडमेंट होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी जो प्रोसीड्यूर है वो कौन कहाँ से डिफाइन है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक। अब अगला जो स्टॉप है हमारे में लिस्ट में वो है हमारा सोवियत यूनियन। जो अभी तो रशिया हो गया, पर उस समय रशिया के साथ साथ बहुत सारे छोटे देशों का एक यूनियन था जिसको हम लोग उस समय सोवियत यूनियन कहते थे या तो यूएसएसआर कहते थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो
सोवियत यूनियन से आया है। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो प्रियम्बल में आपने डाला है आइडियल्स ऑफ जस्टिस का, वो भी मेरा सोवियत यूनियन से ही आया है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग यूएसएसआर तक पहुंच गए। अब चलिए थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट होते हैं सेवेंथ शेड्यूल के अंदर। कौन से शेड्यूल के अंदर? सेवेंथ शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट होते हैं जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उस पर लॉ बना सके और वो उस पर काम कर सके, मतलब वो किसका जुरिस्डिक्शन आता है। जुरिस्डिक्शन का क्लासिफिकेशन सेवेंथ शेड्यूल में होता है। उसमें तीन लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन में केंद्र सरकार बनाती है नियम, स्टेट में राज्य सरकार, और कंकरेंट लिस्ट जो है आपका, उसमें यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के पास पावर होती है बनाने की। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का जो है वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मनी बिल के रिगार्डिंग अगर आपको पता हो तो जब भी वो पास होने को होता है तो जॉइंट सिटिंग होती है। तो जब ऐसा ये जो कंसेप्ट है कि दोनों हाउसेस के, दो हाउसेस, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस होता है, नाम सुना होगा आपने, लोकसभा राज्यसभा, तो बाइकैमरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मिला है। क्लियर? तो चलिए, अब ऑस्ट्रेलिया हो गया तो कनाडा घूम के आते हैं। तो कनाडा में क्या है मेरा, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, जो ये फेडरेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है कि जहाँ पे सेंट्रल के पास मैक्सिमम पावर एक्सरसाइज करने का ऑप्शन होगा, कनाडा से लिया गया। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट का भी जो ये है, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अभी लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, आप एज अ लॉ एस्पायरेंट आपको ये चीज जानना जरूरी है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बता दो, जैसे कि जब प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर में, लॉ के रिलेटेड कोई मैटर पे अगर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट वहां पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी फॉलो करता है। जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, एपिलेट जुरिस्डिक्शन था, उसी तरह मेरा ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करती है और ये कनाडा से ली गई है। इसका आर्टिकल कौन सा है? 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सबको नहीं, प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करती है। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब आते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम पे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, रूल ऑफ लॉ के कानून से ऊपर कोई नहीं। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर की, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर आपसे आप कैसे समझेंगे कि जो भी आपके जो है लेजिस्लेशन के थ्रू आप कोई भी प्रोसीड्योर को इम्प्लीमेंट करा रहे हो। सिंगल सिटीजनशिप किया, आप यूएस में देखोगे तो उसके पास, यूएस के हर सिटीजन के पास दो सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप, एक तो उसके कंट्री की और दूसरे जो स्टेट में वो रिसाइड कर रही है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, एक ही सिटीजनशिप होती है इंडिया में। कभी आपने देखा है कि अगर आप यूपी बिहार से हो, कहीं से भी, पंजाब तमिलनाडु कहीं के भी हो, तो आपको वहां का भी रेसिडेंशियल मिलेगा? नहीं। आप ठीक है, आप वहां के नागरिक हो, वो आप उस राज्य के नागरिक हो, पर सिटीजनशिप आपका हर किसी का क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या तो गुजरात से असम तक, सबका क्या है, इंडियन ही सिटीजनशिप है, एक ही, सिंगल। ठीक, कैबिनेट का जो सिस्टम है वो, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, पार्लियामेंट को जो प्रिविलेज मिलती है, पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, या तो वो उसकी बात करें, या तो रिट्स। रिट्स क्या है, जैसे कि आप रिट्स मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यह होता क्या है कि रिट्स आप तब यूज कर सकते हो, एक रिट करके भी जुरिस्डिक्शन आता है, पहले वो समझ लेना। रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 जो है वो आपका कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 226 जो है वो आपका किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो रिट से होता क्या है, रिट से ये होता है कि अगर आपका कभी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो तो आप सीधे यहाँ पे जाके, 4 से 5 तरह के रिट है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहे तो वो आप जाके वहां से सीधे आप अपने वायलेशन की शिकायत करके आप अपने राइट्स को सेफगार्ड कर सकते हो। तो राइट ऑफ रिट्स जो है वो, ये सारी चीजें मेरे कहाँ से आई है,
कौन से कंट्री से? यूनाइटेड किंगडम से ही आई है। अब बाइकैमरलिज्म का जो कंसेप्ट है, जब अभी मैंने अपर हाउस और लोअर हाउस बताया था आपको, तो एक बाइकैमरलिज्म का भी कंसेप्ट बताया था ना जी। तो बाइकैमरलिज्म का भी जो कंसेप्ट है वो भी यूनाइटेड किंगडम से ही आता है। बाइकैमरलिज्म होता क्या है? एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसा लेजिस्लेचर होता है जिसमें दो हाउस होते हैं। दो हाउस यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक, तो अपर हाउस लोअर हाउस जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा हो गए सेंट्रल में। कुछ इंडियन स्टेट्स भी है जिनका अपना बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी होता है, जैसे आपके यूपी में भी है ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर का चीज, और भी बहुत स्टेट में है। बताइए कितने में है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सर्च कीजिए, नाम लिखिएगा। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो होता है, तो उसमें क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। सेंट्रल में होता है लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट में क्या होता है, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म का भी जो कंसेप्ट है वो भी आपका यूनाइटेड किंगडम से ही आया है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा, अब हम लोग का अगला स्टॉप जहां पे हम लोग जा रहे हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में से हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया। कंफ्यूज मत कीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं क्या आप लोग? चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है आपका, वो आपका आया है सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर। और फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट आया है वो आपका आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। याद रखिए, राइट और ड्यूटी सिमिलर है। राइट अमेरिका दिया, अमेरिका का दुश्मन जो कोल्ड वॉर में था उसने ड्यूटी बता दिया। बढ़िया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो होता है वो भी हमें किसने दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो होता है वो भी हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया। प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस उसको कहते हैं, तो इम्पीचमेंट का भी जो तरीका है वो हमें किसने दिया? वो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही दिया है। प्रेसिडेंट को हटाना हो, या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसीड्योर हो, ये सारा का सारा हटाने का तरीका किसका है भाई? हटाने का तरीका अमेरिका का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। गॉट द पॉइंट? अगला है जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो आया है ना इंडिया में, क्रिएट हुआ है, वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो मेजर कंट्रीज के सोर्सेस थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, तो बस अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं अब हम लोग। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो बस जूलियस ब्रिलियंस पे सब्सक्राइब का बटन दबाइए।